हेलो बच्चों, वेलकम टू आर क्लासेज। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स से डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। एक वीडियो मैंने इससे पहले भी दिया था, कल या परसों शायद दिया था एक वीडियो, जिसमें मैंने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को डिस्कस किया था कि कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ होंगे। आज मैं डिफरेंशिएशन के रूल्स बताऊँगा। रूल्स का मतलब क्या है भाई कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन किया जाता है अगर दो फंक्शन सम के रूप में रहे, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में रहे और अगर दो फंक्शन डिवीज़न के रूप में रहे। ठीक है, तो इन तीनों के रूल क्या होते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, एग्जाम्पल के हेल्प से सिखाऊंगा। और अगर आपने ये बढ़िया से सीख लिया ना तो फिर समझ लीजिए कि 20% डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया। ठीक है, इसके बाद फिर बस इसी का अप्लाई होता है बच्चे, इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते चले जाते हैं और बाकी के सवाल बनते चले जाते हैं। ठीक है जी, तो आइए इसे हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर बाई इज इक्वल टू यू प्लस भी रहे तो क्या होता है। अगर बाई इज इक्वल टू u और प्लस भी रहे तो क्या होगा। जहां पर u क्या है, फंक्शन ऑफ x है और भी क्या है, फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, एग्जांपल के जरिए दिखाऊंगा इसे। तो देखो, अगर हम इसका मतलब बाई का डिफरेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू x तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि d बाई डी एक्स और बाई की जगह पर क्या लिखेंगे, u और प्लस का भी। ठीक है बच्चों, तो सिंपली क्या करना होता है कि अगर कोई फंक्शन जोड़ के रूप में रहे, सम के रूप में रहे, तो पहला वाला फंक्शन को लिखो। यहां पर अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अगर यहां पे माइनस होता है तो यहां क्या लिखते, माइनस लिखते और फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। ये होता है रूल। ठीक है बच्चों, हाँ जी, बहुत ही सिंपल सा रूल है, सबसे आसान रूल यही है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मान लीजिए बाई इज इक्वल टू क्या है बच्चों, तो x का पावर 3 है और प्लस का कितना है, साइन x है। और आपसे कोई कह दे कि इसका डिफरेंशिएशन निकालो, यानी कि डी बाई बटे डी एक्स निकालो, तो क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे कि डी बाई डी एक्स। ये जो बाई है उसके जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स का पावर 3 और प्लस में कितना है बच्चों, साइन एक्स है। ओके, अब क्या करेंगे, जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि पहले u का डिफरेंशिएशन करो, यानी d बाई डी एक्स लिखेंगे और u के जगह पर क्या है, x का पावर 3 है तो यहाँ पर x का पावर 3 लिखेंगे, प्लस साइन है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे और फिर d बाई डी एक्स लिखेंगे। ठीक है बच्चों, भी के जगह पर यहाँ पर क्या है, साइन x है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन x लिखेंगे। अब इनका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये किस फॉर्मूले पे ब्रेक होगा, तो x का पावर n, और हम लोग जानते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n क्या होता है बच्चों, तो n आगे आ जाता है और x का पावर n माइनस 1 होता है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करके यहाँ पर लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का पावर 3, मतलब ये n का काम करेगा तो 3 आगे आएगा इनटू x का पावर, पहले जो भी रहता है उससे 1 कम हो जाता है। देखो पहले n था तो उससे 1 कम, n माइनस 1 हो गया है ना, तो पहले 3 है तो अब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस का साइन है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। साइन x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, cos x होता है, यानी कि d बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आया, इतना आया। बोलो किसी को कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़े ही आसानी से हम लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया। अगर कोई दिक्कत हो ना तो इस वीडियो को फिर से एक बार देख लो। ठीक है, थोड़ा सा बैक करो और फिर से देख लो यहाँ पे, ठीक, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। तो अगर बाई इज इक्वल टू यू प्लस भी रहे तो इस तरीके से हमें करना है। मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस रहता, ठीक है, यहाँ पर क्या रहता, माइनस रहता, तो यहाँ पर भी क्या हो जाता, माइनस हो जाता और यहाँ पर भी क्या हो जाता, माइनस हो जाता। रूल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, ठीक है, हाँ, बस खाली हर जगह क्या हो जाता, माइनस हो जाता। ओके है, अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि अगर 3 पद एक साथ ये रहे, मतलब कि जोड़ या घटाव के रूप में रहे, तो फिर क्या होगा, जैसे कि d बाई डी एक्स, बाई की जगह पर u रहता, भी रहता और प्लस में क्या रहता, w रहता, तो क्या होता, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि d बाई डी एक्स, पहले u का डिफरेंशिएशन, प्लस है तो प्लस लिखा, d बाई डी एक्स, फिर क्या बच्चों, भी का डिफरेंशिएशन और फिर d बाई डी एक्स किसका बच्चों, w का डिफरेंशिएशन। अब मान लो कि ये माइनस में रहता, ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाता, ये प्लस में है तो ये प्लस ही रहता। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोगों को करना होता है। तो मुझे लगता है कि मैं ये बात आप लोगों को समझा चुका हूँ। ठीक, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग पढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में रहे तो फिर हमें किस तरीके से सॉल्व करना है उसे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में रहे तो क्या हो जाएगा। जैसे कि बाई इज इक्वल टू कुछ ऐसा रहे कि एक्स स्क्वायर और साइन एक्स है,
ठीक है, हाँ ऐसा कुछ रहे तो इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा। तो देखिए ये क्या है, इसको u मानेंगे और इसको क्या करेंगे, v मानेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका थोड़ा सा ये रूल देख लेते हैं कि अगर बाई इज इक्वल टू u इंटू भी जैसा कुछ रहे तो इसका डिफरेंशिएशन यानी कि डी डी एक्स ऑफ क्या बाई इज इक्वल टू क्या होता है, बाई के जगह पर क्या रखेंगे, u इंटू भी रखेंगे और क्या होता है u को ऐसे ही छोड़ दीजिए और v का डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर प्लस का साइन देना है, v को ऐसे ही छोड़ देना है और u का डिफरेंशिएशन करना है। अब आप लोग कहोगे कि सर ऐसा हो सकता है क्या कि पहले v को बाहर रख दें और u का डिफरेंशिएशन कर दें। हम कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, दोनों का एक एक बार डिफरेंशिएशन करना है। पहली बार में हमने v का डिफरेंशिएशन किया तो u बाहर रहा और दूसरी बार में u का डिफरेंशिएशन किया तो v बाहर रहा। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते थे कि पहले v को छोड़ देंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे और बाद में u को छोड़ेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों चीज क्या है, एक ही है। तो d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू भी के लिए आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, इस रूल का, ये कोई फॉर्मूला नहीं है बल्कि ये क्या है, रूल है। ओके बच्चों, हाँ अब इस पे एक एग्जाम्पल लगा लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, कि बाई इज इक्वल टू क्या रहे, एक्स स्क्वायर साइन एक्स रहे तो हमें क्या करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दीजिए, u को ऐसे ही छोड़ दीजिए और d बाई डी एक्स के अंदर किसको डालिए, साइन एक्स को डालिए, फिर प्लस का चिन्ह देना है, फिर इसको ऐसे ही छोड़ देना, मतलब जो भी के जगह पे है ना उसको ऐसे ही छोड़ देना है और d बाई डी एक्स के अंदर किसको डालना है बच्चों, जो u के जगह पे है, u के जगह पर कौन है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को रख दिया। ओके, कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ा ही आसान है। अब देखिए जो d बाई डी एक्स के अंदर गया है उसमें बदलाव होंगे। ठीक है, हाँ जो d बाई डी एक्स के अंदर गया है उसमें बदलाव होगा, जो बाहर में है उसके साथ कुछ नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, प्लस है तो प्लस लिखा, यहाँ पे साइन एक्स बाहर में है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक्स का पावर एन वाला फॉर्मूला पे ये होगा, बनेगा। तो देखो दो बाहर आ जाएगा, मतलब स्क्वायर है ना, एन के जगह पर दो है वो बाहर आ गया, फिर एक्स लिखेंगे और एक्स का पावर एक कम हो जाएगा, पहले दो था तो अब एक कम होकर के कितना रह जाएगा, एक रह जाएगा। आप चाहें तो इसे एक बार और लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर कितना बच्चों, कॉस एक्स और प्लस का ये जो 2x है इसको पहले लिख दीजिए और फिर क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो ये क्या है बच्चों, डी बाई बटे का डी एक्स, ये रहा आपका आंसर। ओके है, आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं अभी सिखा रहा हूँ ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने एक बार इस पर प्रैक्टिस कर लिया तो फिर चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं आगे हमारे लिए। ठीक है बच्चों, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग देखेंगे कि अगर बाई इज इक्वल टू कुछ ऐसा रहे कि बाई इज इक्वल टू एक फंक्शन u है और दूसरा फंक्शन v है और दोनों क्या रहे, ये हाँ डिवीज़न के रूप में रहे, तो फिर उसे किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट हो गया होगा, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाँ जी बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 3 कि अगर बाई इज इक्वल टू कुछ ऐसा रहे कि u डिवाइडेड बाई v रहे, तो फिर अगर इसका डिफरेंशिएशन करने को कह दिया जाए, d बाई डी एक्स निकालने को कह दिया जाए, तो ये कैसे सॉल्व होगा। मतलब कि बाई के जगह पर u और डिवाइडेड बाई v लिखने को कह दिया जाए तो क्या, तो जो यहाँ पर डिवीज़न में है ना बच्चों, उसका स्क्वायर पहले लिख दो इस तरीके से, एक बड़ा सा लकीर खींच करके। ठीक है, हाँ जो नीचे में है v है, v का स्क्वायर कर दिया, फिर इस v को छोड़ेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे, u को डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर माइनस दे करके u का डिफरेंशिएशन हो गया ना, तो फिर u को छोड़ेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे। और यहाँ पर ऐसा आपके पास नहीं है कि जिसका मर्जी पहले डिफरेंशिएशन कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि इनटू वाला में था ना कि u को पहले डिफरेंशिएट कर लो या v को पहले डिफरेंशिएट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर फर्क पड़ेगा, यहाँ पर पहले आपको u को डिफरेंशिएट करना है, v को ऐसे ही छोड़ देना है और दूसरी बार में v को डिफरेंशिएट करना है, u को ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, ऐसा
ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें से ये माइनस हो रहा है। मान लीजिए कि इसका वैल्यू जोड़ जाड़ करके 10 आता है और इसका वैल्यू जोड़ जाड़ करके 4 आता है, तो 10 में से 4 माइनस होगा ना, तो 6 आंसर आएगा। अगर आप इसको पहले लिख देते हो तो इसका आंसर तो 4 है, और इसको बाद में लिख रहे हो तो इसका आंसर तो 10 है, और इसमें से अगर इसको माइनस करोगे तो माइनस का 6 आएगा। ये क्या हो जाएगा? मामला खराब हो जाएगा। ऊपर वाले में प्लस का 6 आ रहा है, नीचे वाले में माइनस का 6 आ रहा है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है बच्चों? हाँ, तो इसीलिए हमें इसे पहले लिखना होता है और इसे बाद में लिखना होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे से क्लियर करेंगे। आइए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाँ, और उसको देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए, अगर बाई इज इक्वल टू कैसा रहे कि मान लीजिए यहाँ पर ऐसा है कि एक्स स्क्वायर है और डिवाइडेड बाई कितना है? साइन एक्स है, ऐसा है। चलो यही ले लेते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि डी बाई डी एक्स निकालिए, तो बाई की जगह पर क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना? साइन एक्स। तो मैंने क्या कहा कि जो भी है तो उसको क्या करो? नीचे लिख दो। तो b की जगह पर कौन है? ये साइन एक्स है, तो साइन एक्स को हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देंगे और इसका स्क्वायर भी कर देना होगा। ठीक है बच्चों? तो इसका स्क्वायर कर दिया, और फिर क्या है? कहा गया v को ऐसे ही छोड़ दो, मतलब कि साइन एक्स को ऐसे ही छोड़ दो, और डिफरेंशिएशन के अंदर किसको डालो? u को। u का जगह किसने ले रखा है? ऊपर में, मतलब कि जो ये रहता है न्यूमरेटर जो रहता है ना, उसे u कहते हैं, जो अंश है उसे u कह रहे हैं। ठीक है? तो एक्स स्क्वायर को, फिर माइनस साइन है तो माइनस दिया, u है यानी कि एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ना है, और डी बाई डी एक्स के अंदर किसको डालना है? v को। v कौन है बच्चों? साइन एक्स है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? साइन एक्स लिख देंगे। कोई दिक्कत? बस अब एक बार इसको क्या करना है? सॉल्व कर देना है। देखने में बड़ा सा लगता है, लेकिन ये सॉल्व करना बड़ा इजी होता है। और मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपकी प्रैक्टिस एक बार हो जाएगी ना, तो ये वाला लाइन जो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये हम लिखेंगे ही नहीं, ऐसे हवा में ही इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों? अब देखिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन एक्स, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएशन के अंदर गया नहीं है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये कितना है बच्चों? एक्स का स्क्वायर है ना, एक्स का पावर n, तो क्या हो जाएगा? n बाहर आएगा और एक्स का पावर 1 कम हो जाएगा। पहले 2 था, अब क्या बचेगा? 1 कम होने के बाद केवल 1 ही बचेगा। माइनस है, माइनस लिखा, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन से बाहर है तो ऐसे ही छोड़ दो। डी बाई डी एक्स के अंदर साइन एक्स गया है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। और डिवाइडेड बाई, हम इसे क्या लिखेंगे? साइन एक्स का स्क्वायर लिखो, या तो इसको इस तरीके से लिखो कि साइन स्क्वायर एक्स, बात एक ही है। इसे आप चाहें तो एक लाइन और लिख सकते हैं कि डी बाई बटे का डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2x को पहले लिख देते हैं, हाँ जी, और फिर क्या लिखेंगे? साइन एक्स और माइनस का, यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, तो यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और डिवाइडेड बाई कितना है बच्चों? साइन स्क्वायर एक्स। ये है हमारा डी बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों? इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो ये 3 रूल थे जो कि आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है? आप फाइनली क्या करोगे? इस तरीके से एक चार्ट पेपर पे इसको लिख लेना कि अगर u प्लस भी वाला था ना, पहले u प्लस भी जैसा कुछ रहे तो क्या करना है? एक बार du बटे dx करना है और प्लस दे करके dv बाई dx करना है। ये हो गया पहला रूल। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों कि अगर u इंटू भी रहे, u इंटू भी रहे तो u को ऐसे ही छोड़ो, v का डिफरेंशिएशन करो, फिर v को ऐसे ही छोड़ो और u का डिफरेंशिएशन करो। ये हो गया दूसरा रूल। और अगर डी बाई डी एक्स और यहाँ पर क्या रहे? u बटे में भी रहे तो क्या हो जाएगा? तो ऐसा होगा कि पहले तो v स्क्वायर लिख लो और v को ऐसे ही छोड़ो, u का डिफरेंशिएशन करो और माइनस दे करके u को ऐसे ही छोड़ो और v का डिफरेंशिएशन करो। ये है तीसरा नियम। ठीक है? यही 3 नियम है बच्चों, इस पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। 4-5 सवाल कहीं से भी किसी भी बुक को फॉलो कर करके 4-5 सवाल आप लोग इस पे कीजिए। आपका एक बार हाथ बैठ जाता है ना, आगे के सवाल करने आसान हो जाएंगे। तो कल से हम लोग एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट कर देंगे। एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरीके का और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए सार क्लास के साथ। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों।